हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसको कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इट इनटू स्मॉल पर्टिकुलर जॉब्स। जी हाँ, कुछ भी चीज पर्टिकुलरली हार्ड नहीं होती है अगर आप उसको एक छोटे छोटे टास्क में आप बांट के कोई चीज करो। फॉर एग्जाम्पल, कोई आंसर है, कोई आंसर लंबा है, आपको लर्न नहीं हो रहा है, तो उस आंसर को आप अगर ब्रेक ब्रेक करके लर्न करेंगे, थोड़ा पार्ट लर्न कर लिया, फिर गैप देंगे, फिर थोड़ा पार्ट और लर्न करेंगे, फिर बाद में उनको मैच आप कर दोगे, ज्वाइन आप कर दोगे, तो आपको वो क्वेश्चन आसान करना, लर्न करने में काफी आसानी मिलेगी, है ना। आप रिलेट करके, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है तो आधा आधा करोगे तो एक दूसरे रिलेशन उसका होगा ही। जैसे आप गाने तो आप पूरे लर्न कर लेते थे, लंबे लंबे गाने, गाने के लिरिक्स हमको लर्न होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो आप, और एक बार भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हो, उसको सुनते रहते हो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनते रहते हो, तब जाके लर्न होता है, तब जाके आपके दिमाग में गाना बैठता है। तो यही चीज हमारे इसमें भी है। अगर आपको एक आंसर आपको एक बार में लर्न नहीं हो रहा, 2 बार 3 बार पढ़ो, और आधा आधा करके पढ़ोगे बड़े क्वेश्चन से। वैसे ही कोई, ये तो हो गई अपनी स्टडी लाइफ में, बट वैसे ही जैसे डेली लाइफ में कुछ काम आपको मिल जाते हैं, कोई हार्ड काम आपको मिल रहा है, तो आपको एक टीम वर्क की तरह काम करना है। आप ऐसे नहीं पूरा काम आप ही करोगे, बड़ा काम है तो आप अपने काम बांट भी सकते हो। ठीक है, आज मैंने इतना किया, कल इतना किया, यदि आपके पास मैन पावर है, यानी आपके पास आपके दोस्त साथी हैं, भाई बहन है, तो उनको भी आप दे सकते हैं, इतना काम तू कर ले, इतना मैं, बाद में इनको ज्वाइन करके अपना कंप्लीट वर्क आप करो। तो ये जो चीज है, ये आगे लाइफ में बहुत काम आती है। कि आप, हम ये ना सोचे कि एक बार में ही सारा काम हम कर लेंगे, ये ना सोचे कि यार ये काम कितना कठिन है, हमसे नहीं होगा। आप चीजों को ब्रेक करके उसकी हर एक लेवल को जानो, फिर आप काम करोगे तो आपको आगे बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम क्या, हमने जो है अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं इसमें। ठीक है, रैशनलाइजेशन भी आपको दिया था, और इस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे जो वंदना और विशेष ने आंसर हमें सही दिए थे। ठीक है, वैसे ही अब कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होंगे, फिर रैशनलाइज भी हम करेंगे। कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है रैशनलाइजेशन के लिए। ठीक है, सब चीजें हम करेंगे, बट पहले, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम, सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। √8 प्लस √3, √8 माइनस √3, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आपके आंसर्स होंगे? चलिए फटाफट करेंगे इसको। पहले चलिए फटाफट आंसर देंगे। जैसी हिंडोला खाल, बैठने की नहीं हो रही है, क्वेश्चंस करने की हो रही है। चलो भाई, इसका आंसर दो। 9th क्लास में सबसे बेसिक और आसान है ये, और आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जिसको आगे मैथ्स में 9th 10th 11th 12th में आगे मैथ्स चाहिए, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। आंसर लूंगा मैं, आपसे ही लूंगा, आप दोनों में से हल्दू खाल से आंसर लूंगा। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दो जैसी हिंडोला खाल से। ठीक है बेटा, आंसर बोलेंगे आप। का सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओके, a प्लस बी ए माइनस बी से इसका आंसर ठीक है, 5 आ रहा है। इसका आंसर 5 आए। यस सर। ठीक है, आपका नाम? सर राधिका। राधिका। चलिए ठीक है, थैंक यू। बैठे देखते हैं राधिका का आंसर सही है या गलत है। चलिए जैसी हल्दू खाल, आंसर बताओ। चलिए, तो अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन है जैसे, तो इस तरह के क्वेश्चन में यूजिंग आइडेंटिटी ऐसे लिखेंगे हम कि हम कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। क्या होता है, नंबर सेम होते हैं, बस प्लस और माइनस का फर्क होता है। इस तरह से हम पहचान लेते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, फिर आपने देखा कि सर √8 प्लस √3 है, और √8 माइनस √3 है। ये a प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो सर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा √8 का स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, बताया था ये इंट्रोडक्शन क्लास में। यहां से कट जाएगा तो 8 में 3 गए
5। तो 8 ये कि बिल्कुल राधिका ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड, ये हमने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन किया था, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया। अभी इसको कॉपी करेंगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और मैं चाहूंगा वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चले एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। 7 प्लस √6 माइनस √7। चलिए इसको सिंप्लीफिकेशन करके दिखाएंगे। चलिए ट्राई करेंगे, आप कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो आप लोग यहाँ पे फिर अगेन हम क्या लिखते हैं कि सर यूजिंग आइडेंटिटी, है ना, कि हम बताना होता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ पे एक आइडेंटिटी है ना, इस तरह से करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो बच्चा ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएगा, ठीक है, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप आइडेंटिटी देखेंगे √7 प्लस √6 है ना, √7 प्लस √6 माइनस √7। तो इसमें जो है, इसमें क्या चीज आपकी यहाँ पे गलत हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज गलत हो जाएगी कि आप देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी √a प्लस बी √a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर ये a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? देखो यहाँ पे a क्या है √7, b क्या है सर √6। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, a क्या हो गया सर, a आपका √6 हो गया। चलो कोई बात नहीं, a को आप अगर √6 भी नहीं ले रहे हैं, a प्लस बी और a माइनस बी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्लस का √7 है तो यहाँ पे माइनस का √7 हो गया है ना, जो कि हमारे लिए चीज गलत है। अगर ये पहले है, अगर ये a प्लस बी है तो सर इधर a माइनस बी होना चाहिए। यहाँ a की जगह √7 है और यहाँ a की जगह √6 है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिट सेम है, संख्याएं सेम है ना। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी संख्याएं सेम है, 8 प्लस √3 8 माइनस √3। बट यहाँ आप चीज देखो कि सर अगर ये a इधर है, a प्लस b है, तो सर इधर भी a माइनस b है। संख्या वही है, प्लस माइनस है। आप बोलोगे सर यहाँ भी संख्या वही है, प्लस है ना, यहाँ भी आप देखोगे कि सर संख्या वही है बट प्लस माइनस है। बट यहाँ पे फर्क क्या है कि सर यहाँ पे a बराबर √2 है तो इधर भी a बराबर √2 है, बट इधर अगर a बराबर √7 है तो इधर a बराबर √6 है, जो कि ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी माइनस बी लगाते हैं तो वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो हमको आता है, जो हमने सिंपल किया हुआ है। तो कैसे करेंगे देखेंगे आप। तो यहाँ पे √7 प्लस √6 और √6 माइनस √7 ये है। तो आपको पता है सर पहले √7 की मल्टीप्लाई होगी सबके साथ, तो हमने पहले √7 की मल्टीप्लाई कर दी सबके साथ, √6 माइनस √7। आप ऐसे ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपके स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स मार्किंग आपको मिल जाती है। दूसरा, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, काफी बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अब सर इस √6 की बारी है, ठीक है, √6 की बारी है, तो यहाँ पे आएगा √6 माइनस √7। तो 7 6 जा 42, √42 माइनस 7 7 जा 49, आप लिख सकते हैं यहाँ पे √49 भी लिख सकते हैं। और जो बच्चों को पता है कि सर √7 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 भी लिख सकते हैं, ये इट्स अपॉन टू यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अभी √49 लिख देते हैं, फिर प्लस का साइन है, √6 इंटू √6 6 हो जाता है, बट चलो √6 इंटू 36 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया रूट का 7 6 जा 42 है ना, 7 6 जा 42 आपका हो गया, प्लस माइनस माइनस तो मैंने लगा दिया। तो यहाँ बचा सर √42 माइनस 49 किसका होता है 7 का, प्लस 36 होता है 6 का, और माइनस का √42। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि सर एक बार प्लस का 42 कैंसिल और माइनस का 42 कैंसिल, ही हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारी चीजें बची क्या बची है, -7 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इन चीज का हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मुलेस क्या है, ठीक है, कब कहाँ फॉर्मूला लगेगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
ठीक है, तो चलिए फिलहाल कॉपी करेंगे इसको। चलिए अब हमारे पास अगर हम बोले सर 5 प्लस √2 का स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? 5 प्लस √2 का स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करके दिखाएं। देखें इसको, ये कुछ नहीं है, सिंपल है चीजें। √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो आपको पता है सर a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज आप यहाँ लगाओगे। 5 प्लस √2 का स्क्वायर है, बस आपको इस रूट से घबराना नहीं है, a की जगह 5 का स्क्वायर लिख दो जो है, 2 की जगह b की जगह √2 का स्क्वायर लिख देंगे, 2ab, 2a की जगह 5 और b की जगह क्या है हमारे पास? √2 है। तो ये हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस √2 का स्क्वायर, सर √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 5 जा 10 √2। आगे देखेंगे सॉल्व हो रहा है, यस 25 प्लस 2 इज 27 प्लस 10 √2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपके इस तरह से क्वेश्चन आप कर। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे आप। 6 प्लस √6 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। चलिए इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 6 प्लस √6 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 कैसे करेंगे इसको जरा बताएं। आज सिंप्लीफिकेशन के सारे तरीके हम करने वाले हैं। कल से हम क्या करेंगे? कल से हम रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो अब यहां देखें, तो आपको बताया कि आप क्या करोगे सर, 6 की मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस √3 के साथ, फिर प्लस √6 की मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस √3 के साथ। ठीक है, 6 3 जा 18 प्लस ये हो जाएगा सर 6 √3, 6 इंटू √3 6 √3 प्लस ये हो जाएगा सर 3 √6। आपको बताया नंबर पहले लिखते हैं हम और वर्गमूल वाला संख्या बाद में लिखते हैं, और √6 इंटू √3 कितना आएगा? √18। करेक्ट, तो इसको आप लिखेंगे 18 प्लस, अब आप देख रहे हैं कहीं पे भी क्या हमको सेम वो दिख रहा है? कहीं पे हमको क्या सेम आंसर के सेम रूट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो सकता है? ये आपका ऐड नहीं हो सकता है ना। हम कहीं से भी इसको नहीं बोल सकते कि ऐड होगा, क्योंकि ये वर्गमूल सेम नहीं है। अच्छा, इसको काफी अगर आप देखना चाहें तो इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर ये भी सही है, ठीक है, आपको आगे के लिए बता रहा हूं कि अभी कभार ऑप्शन जैसे √18 है ना, अब देखो √18 है, समझना बात, √18 है, ठीक है, √18 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं सर? √9 इंटू 2, √9 इंटू 2 मैं लिख सकता हूं। तो √9 वर्गमूल 9 किसका होता है? 3 का, तो ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा? √2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, √18 को जगह हम 3√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो 9 दूनी 18 लिख सकता हूं ना, तो 9 को क्या लिखते हैं? 9 को 3 गुणा 3 9 लिखते हैं, और 2 2 3 है तो ये बाहर आ जाएंगे, अंदर √2 बच जाएगा। कैसे भी आप समझ लो, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे मतलब इन चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगी सीनियर क्लासेस में, तो आपको मैं अभी बता रहा हूं। तो ये आंसर, हालांकि ये भी बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। फिर एक आखिरी क्वेश्चन हम देख लेंगे, ठीक है, और इसके बाद आपका लेवल का सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा। √11 माइनस √7 और ये हो जाएगा √11 प्लस √7। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको आप देखें। इस तरह के क्वेश्चन में अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, अगर कभी आगे पीछे लिखा हो, यानी कि a माइनस बी a प्लस बी हो, a माइनस बी a प्लस बी बन रहा हो, तो भी ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है ना। आप 3 गुणा 4 लिखो, चाहे 4 को आगे कर दो, 4 गुणा 3 लिखो गुणा में, तो ये 12 ही देते हैं ना, कोई अंतर इसमें नहीं होता है। √11 माइनस √7 और √11 प्लस √7। ठीक है, देखेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप a माइनस बी प्लस बी इसको बोल सकते हैं। आपको समझ में देखो,
ए देखो यहाँ भी a √11 है, यहाँ भी a √11 है, यहाँ b √7 है, यहाँ b √7 है, तो यानी कि फॉर्मूला तो एप्लीकेबल होगा जी। ठीक है, आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा कर दो, आप इसको आगे लिख लो, इसको पीछे कर दो, बस। क्या होता है सर, a² माइनस b² होता है, a² माइनस b² होता है। √11 का स्क्वायर 11 और √7 का स्क्वायर 7, √11 का स्क्वायर 11 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो 11 में से 7 गए 4, तो ये हमारा आंसर हो गया 4, सिंपल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस कि माइनस आगे दीजिए प्लस, तो आप क्या करेंगे, हालांकि आप उसको सॉल्व करेंगे बट आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, और एक ये यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हुआ हमारा खत्म। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन कल करने वाले हैं, कल रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन करेंगे, रैशनलाइजेशन परिमयकरण हम कल सीखेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं आपसे बच्चों, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस